Okay, student, let's start our second chapter of class 11 biology, which is biological classification. So today I am going to start second chapter of biology, biological classification. ठीक है, biological classification हम देखने वाले हैं. What is biological classification? Biological classification is the scientific method of arranging organism on the basis of resemblance and difference into the hierarchy of categories. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया जाता है कुछ रिजेम्बलेंस के बेसिस पे और कुछ डिफरेंस के बेसिस पे. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग को एक किसी किंगडम में रखा गया है, या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में किसी किंगडम में रखा गया है, या एनिमल को एक किंगडम में रखा गया, प्लांट को एक किंगडम में रखा गया है. ठीक है, फिर इनके कुछ जो रिजेम्बलेंस होंगे उसके बेसिस पे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको सेम प्लेस पे, कुछ जो डिफरेंस होंगे उन डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको कुछ अलग क्लास, सुपर क्लास या सब क्लास में उनको क्लासिफाइड किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसा ही हम पढ़ने जाने वाले हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, किस तरह से अरेंज किया गया है, किस तरह से छोटे छोटे ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है, वो सब हम देखेंगे. ठीक है, तो ये साइंटिफिक मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाइड करेंगे. इन डिफरेंट टाइम मेनी नेचुरलिस्ट इवोल्यूशनिस्ट प्रोवाइडेड डिफरेंट प्रिंसिपल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. अलग अलग टाइम पे बहुत सारे इवोल्यूशनिस्ट और अपने नेचुरलिस्ट, फिलोसफर, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग मेथड इसकी क्लासिफिकेशन की दी. देयर आर 3 मेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की यहाँ पे 3 मेथड है. क्या क्या है? जो कि एक वाइडली एक्सेप्टेड ये मेथड है जो साइंटिस्ट के थ्रू एक्सेप्ट की गई है. इसमें फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सेकेंड आप देखेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और थर्ड देखेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, वन बाय वन करके इनको देखते जाएंगे. आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय प्लाइनी. ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन वाज एडॉप्टेड बाय प्लाइनी, एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज द फर्स्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन system of classification. In this system, organisms are recognized on the basis of one or few superficial character. ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक या एक से अधिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है. ठीक है, तो ये पहला जो क्लासिफिकेशन का मेथड सिस्टम है, प्लाइनी करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको अडॉप्ट किया था और ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया था. क्योंकि कुछ मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया था, लेकिन यदि कहीं पे थोड़ा बहुत भी कुछ डिफरेंस पाया गया तो वो मैच नहीं करता था, इसलिए ये प्रॉपर एक्सेप्टेबल नहीं था. सेकेंड था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन मेथड थी वो क्या थी? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज बेंथम और हुकर. ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? प्लाइनी ने. फिर सेकेंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने दिया था. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन मेनी फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म. इट प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अबाउट द ऑर्गेनिज्म. अब जैसे पहला जो क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था आर्टिफिशियल मेथड, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया था. बट इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा और एडवांस था. इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स लिए गए थे, उनके बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया था. ठीक है, ताकि उनके आइडेंटिफिकेशन में इजी हो और उसको अरेंज करने में इजी हो. ठीक है, थर्ड जो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम was adopted by जॉन हचिंसन. इसको किसने बताया था? जॉन हचिंसन ने बताया. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि थर्ड जो मेथड है फाइलोजेनेटिक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन which was proposed by जॉन हचिंसन based on evolutionary history and genetical relationship among organisms. ठीक है,
ये जो थर्ड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये कुछ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे था, कुछ फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस था। तो इस तरह से 3 मेथड आप क्लासिफिकेशन की दी गई थी। तो इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप ये क्लासिफिकेशन के मेथड देखेंगे, तो इसमें ऑर्गेनिज्म को कुछ उनके कॉमन रिजेम्बलेंस या कुछ डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो ये 3 मेथड आपको याद रखनी है। इसके बाद कैरोलस लिनियस introduced the first method of classification which is known as two kingdom classification. इसके बाद कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन की पूरे ऑर्गेनिज्म को, पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाइड किया। इसके पहले अरिस्टोटल थोड़ा बहुत बता चुके थे कि ऑर्गेनिज्म में प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, और उसी को आगे उन्होंने पब्लिश किया। सिस्टेमा नेचुरी करके एक बुक थी, उसके 10th एडिशन में इन 1758 में अपने कैरोलस लीनियस ने इसको अपने बुक में इंट्रोड्यूस किया, पूरे मेथड को, जिसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये क्या होता है वो आप देखें। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरे लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाइड किया गया 2 किंगडम में। व्हाट आर दे? ये थे व्हाट आर दे? ये थे एक तो था इसमें प्लांट किंगडम और सेकेंड एनिमल किंगडम। फर्स्ट क्या था? प्लांट किंगडम एंड सेकेंड एनिमेलिया किंगडम। proposed by, given by Carolus Linnaeus। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने ये क्लासिफिकेशन की मेथड दी थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में या इस मेथड में, जिसको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, इसलिए कैरोलस लीनियस ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में क्लासिफाइड किया गया। और ये क्या थे? एक तो था प्लांट किंगडम, सेकेंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट किंगडम इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट, एंड एनिमल किंगडम इंक्लूडिंग ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल। प्लांट किंगडम में सभी तरह के प्लांट्स को रखा गया था, और एनिमल किंगडम में किनको रखा गया था? सभी तरह के एनिमल्स को रखा गया था। ये लीनियस के थ्रू ये क्लासिफाइड एक मेथड थी, जिसमें पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन आप और हम खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह से 2 किंगडम में क्या पूरे लिविंग वर्ल्ड को अरेंज किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कुछ यहाँ पे डिसएडवांटेज थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के। क्या क्या डिसएडवांटेज थे? डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट था, इट हैज पुट टुगेदर बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया था। सेकेंड, इट हैज पुट टुगेदर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। थर्ड, इट हैज पुट टुगेदर both different kinds of nutritive method organism। अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन की जो मेथड होती है, जैसे ऑटोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक, दोनों को साथ में रख दिया गया। ठीक है, फिर इनके लाइफ साइकिल में डिफरेंसेस थे। ठीक है, इनके हैबिटेट में डिफरेंसेस थे, लेकिन उनको साथ ही एक किंगडम में रख दिया गया था। जैसे पूरे प्लांट किंगडम में अब प्लांट डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट हैबिटेट के होते हैं। एनिमल डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट हैबिटेट के होते हैं। उनमें न्यूट्रिशन की मेथड अलग होती है, रिप्रोडक्शन की मेथड अलग होती है। जैसे न्यूट्रिशन के मेथड में कोई ऑटोटॉपिक होते हैं, कुछ हेटेरोटॉपिक होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन की मेथड में कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, कुछ असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन की डिफरेंट मेथड थी, लेकिन इनको एक ही किंगडम में रख दिया गया। जैसे प्लांट पूरे प्लांट्स, एनिमल किंगडम पूरे एनिमल्स। ठीक है, तो ये मेथड यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके बाद नेक्स्ट आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या आया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, इट वॉज प्रपोज्ड बाय R.N. Whitaker
एंड विटकर करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको बताया था। और इस मेथड में, क्लासिफिकेशन की इस मेथड में, यहाँ पर पूरे लिविंग वर्ल्ड, ऑल लिविंग वर्ल्ड आर क्लासिफाइड इन 5 किंगडम। पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में क्लासिफाइड कर दिया गया। और ये 5 किंगडम क्या क्या थे? फर्स्ट क्या था? किंगडम फर्स्ट था मोनेरा। सेकेंड जो किंगडम था, किंगडम सेकेंड प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम क्या था? प्रोटिस्टा। थर्ड जो किंगडम था, किंगडम थर्ड, वो था प्लांटी। फोर्थ किंगडम था, किंगडम फोर, फंजाई। एंड फिफ्थ जो किंगडम रखा गया था, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम क्लासिफाइड किया था R.N. विटकर ने। और उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को, जो पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से चलता था, अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो गया। और पूरे लिविंग वर्ल्ड के यहाँ पे 5 किंगडम में कुछ उनमें सिमिलरिटी की बेसिस पे, कुछ डिफरेंस की बेसिस पे, जो मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कुछ रिजेम्बलेंस और कुछ